वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रभु कहता है, लोग मुख से मेरा आदर करते लेकिन हृदय मुझसे दूर है। बहुत से लोग यीशु को जानते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन जी नहीं पाते हैं। बहुत से लोग प्रयास करते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर उठते हैं तो प्रभु उन्हें सहारा देता है। कितने ही लोग यीशु को उद्धारकर्ता मानने में असमर्थ हैं, और बाइबल कहती है जो उसको अंगीकार नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जिसने अंगीकार नहीं किया कि यीशु मुक्तिदाता है वो दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए संत पौलुस कहता है, आप लोग ईसा मसीह का मनोभाव धारण करें। आप लोग ईसा मसीह का मनोभाव धारण करें। जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी याजक हैं, जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी जो प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं, सुनाते हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति को ईसा का मनोभाव करने की आवश्यकता है। तभी वे लोग प्रभु यीशु की शिक्षा को लोगों तक सच्चाई से पहुंचा सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल कहती है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं और देखो कि सब कुछ नया हो गया है। यदि आप पवित्र बाइबल कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 खोलेंगे तो प्रभु का सुंदर वचन हमें याद दिलाता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि बन गया है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, वचन 15 से मैं पढ़ूंगा। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे कि जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। आप मसीह लोग और विशेष रूप से विश्वासी अनुयायी जो प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, वो आपके लिए मरा। संत पौलुस कहता है, आप लोग जो जीवित हैं अब उसके लिए जिएं जो आपके लिए मर गया है। कितने ही लोग, मसीही लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह के लिए जीने में असमर्थ हैं, दुनियादारी में उलझे हुए हैं, अनेक प्रकार के झूठ फरेब में, अनेक प्रकार के माया मोह में, अनेक प्रकार के लालच में फंसे हुए हैं। मसीह के लिए जीने का अर्थ है उसका क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना। इसलिए मैंने कई मर्तबा कहा, मसीही जीवन एक चुनौती है। क्रिश्चियन लाइफ इज ए चैलेंज, और ये हर व्यक्ति नहीं जी सकता है जब तक कि ईश्वर उसे अपनी ओर आकर्षित ना करे, जब तक वो व्यक्ति ईसा का मनोभाव धारण ना करे, ईसा के गुण उसमें नहीं आ सकते हैं। इसलिए तमाम धर्म संघियों को, प्रचारकों को, पुरोहितों को, विश्वासियों को प्रयास करना चाहिए कि वे ईसा का मनोभाव धारण करें। आगे लिखा है, इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग आज भी मसीह को दुनिया की दृष्टि से देखते हैं? जरा मनन चिंतन करना कि जिस प्रभु की सुबह आप उठकर आराधना करते हैं, जिसके पास आप जाते हैं,
जिसको आप अपना खुदा जानते हैं, मानते हैं और उसके सामने मिन्नतें करते हैं, क्या आप उसको ईश्वरीय दृष्टि से देख पाते हैं या नहीं? लिखा है, इसका अर्थ यह है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा, को धन्यवाद। यीशु को सुंदर धन्यवाद। शब्द संत पौलुस लिखता है कि पिता ईश्वर ने मसीह के रक्त से हमारा मेल उसके साथ कराया, और संत पौलुस कहता है ये मेल मिलाप का कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है, अर्थात आप विश्वासियों को, आप प्रेरितों को मेल मिलाप करने का, मध्यस्थता करने का, सेवा करने का, दासों का मनोभाव लेकर कार्य करने का ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आप लोगों को सौंपी है। तो यीशु कैसे मेरे और आपके जीवन को नया बनाता है? मैंने कहा कि जो मसीह में आ गया वो नई सृष्टि बन गया। अब सवाल ये है, आप कह सकते हैं मैं तो नया ही हूं, मुझे किस बात की जरूरत है? मेरे जीवन में तो सब कुछ ठीक है, मैं तो सत्य बोलता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गंदी दृष्टि से किसी को देखता नहीं हूं। लेकिन याद रखना, बाइबल कहती है रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23, सब ने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। सब ने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। और बाइबल कहती है प्यारे भाई और बहनों, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। एजेकियल नबी के ग्रंथ में प्रभु कहता है, मुझे एक ऐसे चरवाहे की तलाश थी कि जो मेरे बाड़े की रक्षा करे, परंतु ढूंढने पर भी वो मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन उसके पास जाने की आवश्यकता है, तो वह हमें नया बनाता है। तो संसार मुझे और आपको बदल नहीं सकता। केवल एक व्यक्ति यीशु मसीह, जिसने अपना रक्त बहाकर प्रायश्चित किया, वो मुझे और आपको बदल सकता है, और वो यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित करता है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 अध्याय 7 पद संख्या 1 और उससे आगे, पद संख्या 1 और उससे आगे, प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली हैं, प्रतिज्ञाएं मिली हैं। इसलिए हम शरीर और मन के हम शरीर और मन हर के प्रकार के दूषण से हर प्रकार के दूषण अपने से को शुद्ध करें अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते और हुए ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। संत पौलुस समझा रहा है, कह रहा है कि हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इसलिए हमें शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करने की जरूरत है और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने की आवश्यकता है। अब हम में से कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में ये नहीं होता है, हमारे जीवन में हम ये नहीं कर पाते हैं, हमारे जीवन में हमारे काम सफल नहीं होते हैं, परिवार में सफलता नहीं आती है। ये सारी बातें हैं प्यारे भाइयों और बहनों। मैं समझता हूँ कि बात सिर्फ इतनी है कि हमारा मन, हमारी आत्मा जो है ईश्वर की इच्छा के अनुसार संचालित नहीं, ईश्वर की आत्मा से संचालित नहीं, और इसलिए हम पवित्रता की पूर्णता में पहुंच नहीं पाते हैं और हमारे काम हो नहीं पाते और हमारा परिवर्तन नहीं होता है। तो यीशु से मिलना प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो पवित्रता की पूर्णता के लिए मेहनत करते जाना और उसके पास चलना। आज बहुत से लोग मसीह को जानते ज़रूर हैं लेकिन मसीह में जीते नहीं हैं।
बहुत से लोगों ने मसीह को धारण किया लेकिन उसका मनोभाव धारण नहीं किया। बहुत से लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों विचारों का खतना नहीं किया, हृदय का खतना नहीं किया। वही पाप, वही धृष्टता, वही चोरी, वही झूठ, फरेब, व्यभिचार, लोभ, लालच, वो चीजों का खतना करना जरूरी है। बपतिस्मा का असली अर्थ है अपने बुरे विचारों का खतना करना, बुराइयों का खतना करना, अपवित्रता का खतना करना, अपने जिंदगी से पापों को दूर करना। ये बपतिस्मा का असली अर्थ है, जिससे कि मुझे और आपको शुद्ध होने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु के साथ क्या आपका कभी साक्षात्कार हुआ? क्या आपका कभी साक्षात्कार प्रभु से हुआ? साउल का साक्षात्कार हुआ तो साउल पौलुस बन गया, उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। साउल की व्यक्तिगत मुलाकात यीशु से हो गई, परमेश्वर से उसकी भेंट हो गई, आत्मिक अनुभव उसे मिला। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल कहती है जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया तो उसकी आंखें चुंधिया गईं, वो अंधा हो गया, वो देख नहीं पाया कि कौन उससे बातें कर रहा। आवाज ने उसे बताया कि मैं कौन हूं जो तुमसे बात कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो मेरे और आपके जीवन में कई बार एनकाउंटर होता है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, सुनते जरूर हैं लेकिन समझ नहीं पाते, अनुभव करने में हम बहुत पीछे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पवित्रता में नहीं हैं। हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाता रहता है और हम ये सोचते हैं कि प्रभु हमें कहाँ और क्यों दर्शन देगा, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा है। तो नया जीवन प्राप्त करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों आत्मा में चलना अनिवार्य है। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें शरीर के जो कुकर्म हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो बात जब पवित्रता की आती है तो संत पौलुस लिखता है गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 और उससे आगे कहता है, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और भी बातें। मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वो ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन वो कहता है अध्याय 5 पद संख्या 15 और उससे आगे, यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश कर दें। फादर अशोक आपको शिक्षा नहीं दे रहा, आत्मा आपको शिक्षा दे रहा है। मैं देख रहा हूं आप में से बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपके परिवारों के लिए यह शिक्षा है, आपके बच्चों के लिए यह शिक्षा है, सास बहू के लिए, माता पिता और बच्चों के लिए प्रभु का ये संदेश है कि आप लोग एक दूसरे को फाड़ खाने की यदि चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें कि कहीं आप एक दूसरे का सर्वनाश ना कर दें। पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को फाड़ खाने नष्ट करने की चेष्टा ना करें। बाइबल कहती है कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे के लिए
हानि का कारण बन जाएं, सर्वनाश का कारण बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु क्या सिखाना चाहता है? कहता है मैंने तुम्हें एक सहायक दिया है, वो सहायक तुम्हें प्रेरणा देगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें बताएगा कहाँ जाना, कब जाना, कैसे जाना। कोर्ट कचहरी जाते समय तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, तुम अपनी हिफाजत में कुछ भी डिसाइड नहीं करोगे कि तुम्हें क्या बोलना है, क्या करना। ये बाइबल की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, यीशु की बातें हैं। तुम्हारे होठों पर शब्द रखे जाएंगे, कहता है। तो आत्मा किस प्रकार से हमें प्रेरणा देता है? कुछ एक बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। आत्मा 3 प्रकार से हमें बदलता है। पहला, वो हमें आत्मिक ज्ञान देता है, जिसके विषय में कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं। दूसरा, आत्मा पवित्रता का जीवन जीना सिखाता है, जिसके विषय में मैं और आप पढ़ते हैं गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और उससे आगे, जहां पर लिखा हुआ है आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई भी विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं, और यदि नहीं प्राप्त हुआ तो प्रयास करना कि हम आत्मा का जीवन प्राप्त करें। प्यारे भाइयों और बहनों, तब परमेश्वर आपको और मुझे आशीष और अनुग्रह प्रदान करेगा। तीसरा तरीके से आत्मा हमारी सहायता करता है और वो है प्रेम, आनंद, शांति और अपने वरदानों से, जैसा मैंने आपके लिए पढ़ा, वो हमें भरता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो जीवन में बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, मुझे वरदान मिल गया, मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। लेकिन चिन्ह क्या है देखने के लिए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? What are the signs that you claim that you are filled with the Holy Spirit? बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि यदि आप पाप से घृणा करना शुरू कर दिए हैं, यदि आप पवित्रता की इच्छा करने लग चुके हैं, तो समझ लेना कि आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भर चुके हैं। लेकिन यदि आप पाप से घृणा नहीं कर रहे, पवित्रता की इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अभी तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं हैं। दूसरा, इस विषय में आप रोमियो का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 11 से 12 में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, यदि आप क्षमा और मेल मिलाप का भाव आपकी जिंदगी में आ गया है, क्षमा करने का भाव यदि आपको मिल गया है, तो विश्वास करना प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की अगुवाई और अभिषेक में आप जीवन बिताना शुरू कर चुके हैं। लिखा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 से 15 में, यदि तुम एक दूसरे के पाप क्षमा करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। बोलो आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 तीसरा चिन्ह कि हम आत्मा की अगुवाई में हैं या नहीं, या पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिला है या नहीं, यदि आप प्रार्थना, उपवास का जीवन व्यतीत करना शुरू कर चुके हैं और वचन के प्रति आपको प्रेम हो गया है, तो आत्मा की प्रेरणा से आप संचालित होना शुरू हो चुके हैं। ये चिन्ह होगा। चौथा, यदि आप दूसरों की सेवा में अग्रसर हैं, यदि आप पुण्य में अग्रसर हैं, यदि आपका सेवा भाव जागृत हो चुका है और यदि आपने गवाही देना शुरू कर दिया है, तो समझ लेना
कि आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया है। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, पेंतेकोस्त का जब दिन आया तो चेले माता मरियम के साथ वहाँ पर मौजूद थे। पेंतेकोस्त हुआ, उन्हें अभिषेक मिला और उसके बाद से उन्होंने क्या करना शुरू किया? गवाही देना शुरू किया। उन्होंने बोला, हमने जो सुना, हमने जो देखा, हमने जो अनुभव किया, अब उसे नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है। महायाजकों ने कोड़े लगवाते थे, सभागृहों में उन्हें घसीटा जाता था, वो हंसते हंसते कोड़े खा लेते थे, हंसते हंसते गालियां खा लेते थे और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता, आइंदा इस गांव में प्रवेश मत करना, लेकिन वो पीछे नहीं हटते थे। तो आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं तो हमें प्यारे भाइयों और बहनों साहस और हिम्मत प्रभु प्रदान करता है। बाइबल हमें बताती है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 से 16 में, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। आप जहां कहीं भी रहते हैं, लोगों के लिए आप यीशु मसीह की ज्योति बन जाते हैं। जिस जगह पर आप रहते हैं, चाहे वहाँ कोई भी नहीं है, यदि आप मसीह के नाम पर वहाँ हैं या आप मसीह के अनुयायी बनकर वहाँ हैं, तो मसीह की उपस्थिति आपके द्वारा वहाँ पर रहती है। और उसके ज़िंदगी में प्रभु हमें बताता है कि उसके राज्य की शुरुआत छोटी सी होती है, बड़ी नहीं होती है। जिस तरीके से राई का दाना है, वो दुनिया का सबसे छोटा दाना, जब वो बोया जाता है उसमें अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, डालियाँ निकलती हैं, चिड़ियाँ आकर उसमें बसेरा करती हैं। वो विश्वास का बीज प्रभु आपके द्वारा बोता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। तो जीवन बदलता कैसे है? एनकाउंटर से बदलता है, मुलाकात से बदलता है। जब परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात होती है तब हमारा जीवन बदलता है। साउल जब तक परमेश्वर से उसका एनकाउंटर नहीं हुआ तब तक वो बदला नहीं। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 9 में पढ़ते हैं, पद संख्या 1 से लेकर 19 तक। वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दिया। साउल बड़ा विद्वान था, संहिता का जानकार था, सब कुछ मालूम था, लेकिन मसीहों को सताया करता था, यीशु के अनुयायियों को मारना चाहता था। यीशु ने उसे दर्शन दिया, वो अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, औंधे मुंह उसे वहां रास्ते पर गिरा दिया। एक ज्योति चमकी, प्यारे भाइयों और बहनों, साउल अंधा हो गया, कुछ देख ना पाया और उसे आवाज सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो। इस वचन को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। हम में से बहुत से लोग प्यारे भाइयों और बहनों आज भी प्रभु को सताते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जब अपने भाई से बैर करते हैं, जब हम सताते हैं, जब हम अपने भाई को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों हम प्रभु को सताते हैं, हम प्रभु को सताते हैं। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है कि दमिश्क में, जब दमिश्क के रास्ते पर प्यारे भाइयों और बहनों जब प्रभु ने उसको दर्शन दिए तो उसने क्या देखा? यहाँ पर लिखा हुआ है कि साउल का बुलावा, पद संख्या 3 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब वो यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी, वह भूमि पर गिर पड़ा। उसे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। जब आप विश्वासी लोग, जब आप प्रभु के चुने हुए लोग, जब आप प्रभु के अभिषिक्त किए गए लोग एक दूसरे पर अभियोग लगाते, दोष लगाते, मार डालना चाहते, फाड़ डालना चाहते हैं, अपने भाई या बहन को नष्ट करना चाहते हैं, आप ईसा मसीह पर दोष लगाते, उसको सताते हैं, क्योंकि ये भी उसी के चुने हुए बच्चे हैं, ये भी उसी के द्वारा बुलाए गए, पवित्र किए गए लोग हैं। इसलिए सावधान रहना प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान रहना। प्रभु हमें बताता है, दोष ना लगा और तुझ पर भी ना लगाया जाएगा। दोष ना लगा और तुझ पर भी दोष ना लगाया जाएगा। तू अगर देगा तो तुझे भी दिया जाएगा,
हिला हिला कर, दबा दबा कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तेरी झोली में डाली जाएगी। कितने लोग नफरत से पीड़ित हैं, ना जाने कितने लोग ईर्ष्या से पीड़ित हैं, कितने ही लोग जो चुने हुए लोग धर्म संगी हैं उनमें भी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसी बातें हैं। इसलिए परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता है। हम उसको इजाजत नहीं दे पाते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे। तो यदि जीवन को बदलना है तो प्रभु यीशु के साथ हमारी मुलाकात होना अनिवार्य है। वो आपको बताएगा कि आपके अंदर किस बात की कमी है। धनी युवक से कहा तुझ में एक बात की कमी है। साउल से उसने कहा तू मुझे सताता है, तू मुझे सताता है। ईसा हूं जिसे तुम सताते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, जब साउल का एनकाउंटर हो गया, गलातियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में हम कहते हैं उसने कहना शुरू किया, अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। एक दूसरा उदाहरण यूहन्ना की अंजील उसकी 4 बाब उसकी 7 से 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 7 से लेकर 26 तक पाप से भरी हुई वो समारी स्त्री जो पनघट के ऊपर बैठी हुई थी, प्यारे भाइयों और बहनों, लज्जा से वो पीड़ित थी, अपना दुख छिपा पाती थी और व्यभिचार में वो जिंदगी बिता रही थी। लेकिन सोचती थी कि कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। यीशु का एनकाउंटर उसके साथ होता है। पनघट पर पहुंचने तक यीशु अपने चेलों को बाजार भेज देते हैं, जैसा कि चोजन सीरीज में हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। बहुत अच्छी तरीके से फिल्माया गया कि यीशु अपने चेलों को पहले ही भेज देता है कि जाओ तुम लोग बाजार से कुछ खरीद के ले आओ, क्योंकि यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। और वो अकेले पनघट पर बैठी स्त्री के पास जाते हैं और उससे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। और वो कहे उठती हैं, ये कैसे हो सकता है? आप एक ऊंची जात के व्यक्ति हो, आप यहूदी हो और मैं समारी, मैं एक नीची जात की स्त्री हूं, मेरे हाथों से आप कैसे पानी पी सकते हैं? यीशु ने कहा कि यदि तू पहचानती, ईश्वर का वरदान पहचानती और ये जानती कि तुझसे जो पानी मांग रहा वो कौन है, तो तू उससे संजीवन जल मांगती और वो तुझे संजीवन जल देता। और कहती है अच्छा तो आप मुझे संजीवन जल देंगे, पर देंगे कैसे? आपके पास तो बाल्टी नहीं है, पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं इतना गहरा है। हाँ, प्रभु उससे कहता है तेरे 5 पति रह चुके हैं, जिसके साथ तू अब रहती है वो भी तेरा नहीं है। यीशु समय पर शब्दों का, आशीर्वाद का, अनुग्रह का और व्यक्ति से मुलाकात का समय निर्धारित करता है। तू कहती है कि मेरे पास बाल्टी नहीं है, अब मेरी बात सुन, तेरे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तू अब रहती है वो तेरा नहीं है। आश्चर्यचकित हो गई, ये मेरे जीवन के विषय में कैसे जानता है? मेरे जीवन में जो घटना हुई ये कैसे जानता है? इसे सब कुछ मालूम है। अब समझ में आया कि ये कोई नबी है। कहने लगी कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है, तू जरूर कोई नबी है, इसलिए तू मेरे जीवन के विषय में जान गया, पहचान गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के भाषा शैली, उनका स्टाइल, लोगों को मिलने का तरीका, चमत्कार दिखाने का जो उनका अंदाज था, लोगों से बातचीत करने का वो जो अंदाज था, वो बहुत अनोखा था, बहुत ज़्यादा आत्मिक था, आत्मा से भरपूर था, ईश्वर के चिन्ह चमत्कारों से वो भरा हुआ था। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार जो उनके संपर्क में आ जाता है वो बदले बिना नहीं रहता है। इसलिए चाहे जितना छिपा ले आप, लेकिन यीशु मसीह से आप कभी भी छिपा नहीं पाएंगे अपने आप को, कभी नहीं छिपा पाएंगे। दुनिया से लाख भाग ले आप, लेकिन ईश्वर से मैं और आप नहीं भाग सकते। जक्कैउस ने छिपाने की कोशिश की, पत्तों के बीच में जाके छिप गया,
उसने सोचा कि कोई देख नहीं पाएगा। बाइबल में 2 लोग ऐसे जिन्होंने अपने आप को पत्तों के पीछे छिपाया। पहला अदन बाग में आदम और हेवा, और दूसरा नई व्यवस्था में सुसमाचार में जक्केउस, जिन्होंने अपना अपराध बोध, अपना पाप ढकने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, लेकिन अंततः उन्हें ईश्वर के सामने आना पड़ा, प्यारे भाइयों और बहनों। और उसके बाद पवित्र बाइबल कहती है, प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारी मुलाकात हो जाती है तो हमें पाप से मुक्ति मिलती है, आंतरिक शांति मिलती है, मन हल्का होता है। हमें प्रभु अधिकार देता है, जैसे उड़ाऊ पुत्र को अंगूठी पहनाकर उसने वो अधिकार फिर से प्रदान किया, पुत्र होने का अधिकार उसने फिर से उसे प्रदान किया और उसे अनुग्रह प्रदान किया। आज वो प्रभु मुझसे और आपसे यही गुजारिश करता है, बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसलिए विश्वासी को विश्वास में चलने की आवश्यकता है। आप जो मुझे इस वक्त प्रार्थना में सुन रहे हैं, आपको अपने विश्वास में जीने की आवश्यकता है, आपको उस विश्वास को व्यक्त करने की आवश्यकता है, आपको उस विश्वास को अपने कर्मों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। यू नीड टू लिव योर फेथ, देन यू सी हाउ द लॉर्ड विल वर्क वंडर्स एंड द मिरेकल्स इन योर लाइफ। इसलिए जब हम बीमार होते हैं, दृष्टि कहती है ये तो असंभव बात है, लेकिन विश्वास कहता है ईश्वर चंगा करता है, चंगा करने वाला है। यदि आर्थिक कठिनाई होती है तो विश्वास में चलने वाले लोग कहते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। लेकिन जो दृष्टि से संचालित हैं वो कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं दिखता, सब कुछ समाप्त हो गया। जब हम अकेले होते हैं, दृष्टि कहती कोई भी साथ नहीं है, लेकिन विश्वास कहता है मैं सदा तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। आइए इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना और अपने हृदय को पवित्र रखना, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना, आज्ञा पालन का मन बनाकर रखना, प्रभु से कहना बोल तेरा दास सुन रहा है, मैं तैयार।